कैसे हो मेरे रील्स के चाहने वालों। हाय, आई एम अर्नव एंड दिस इज देसी हार्डवेयर और ये है मेरा पीसी। बट ये कोई नॉर्मल पीसी नहीं है, ये है एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर पावर्ड पीसी। नाउ यू ऑल माइट बी थिंकिंग दैट क्या इसके अंदर GTA 5 चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्या इसके अंदर साइबरपंक 2077 चलेगा? वो भी चलेगा। तो इसके अंदर मैंने एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ऐड किया हुआ है। ये है RX 6500 XT, AMD का GPU है, बट इट इज़ पावरफुल। और सबसे वियर्ड बात ये है कि इसका जो मदरबोर्ड है वो मेरे हाथ से भी ज़्यादा छोटा है। Ooh, that's kind of small. Yikes. बट आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका मदरबोर्ड तो नॉर्मल साइज का लग रहा है, ये मेरे हाथ से तो बड़ा है, फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वेल, एक्चुअली ये इसका मदरबोर्ड नहीं है। पूरा जो कंप्यूटर है वो है ये। नाउ ये जो लाटे पांडा म्यू है ये एक x86 पावर्ड कंप्यूटर है। इसके अंदर एक इंटेल N350 प्रोसेसर यूज़ हुआ है जो एक i3 13th जन प्रोसेसर है। ये छोटा सा पीस, इसको मैंने एक GPU के साथ कनेक्ट किया है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है इसकी। कमाल की बात यह है कि ये कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, ये एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है जो बना है प्रोजेक्ट्स के लिए। आपको रास्पबेरी पाई पता है, ये उसके लेवल का है। वैसे उसके लेवल का नहीं है, उससे थोड़ा बेटर है। ये जो पूरा बोर्ड है ये इस सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का इवैल्यूएशन बोर्ड है। मतलब हम इस पूरे मदरबोर्ड में ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर प्लग करते हैं। अगर आप ढंग से देखो तो ये जो पैकेज है, देखो ये रैम पैकेज टाइप है, जैसे सॉडम पैकेजेस वगैरह होते हैं। ये बेसिकली एक रैम तरह का पैकेज है। इसके अंदर एक N305 प्रोसेसर है जो इस हीट सिंक के थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ है। अगर हम ढंग से देखें तो हमें थोड़ा उसका डाई दिख जाएगा। दिख रहा है क्या? हाँ, ये रहा। तो ये जो मेरा पीसी है इसके अंदर मैंने एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर यूज़ किया है। अब सिंगल बोर्ड कंप्यूटर क्या होते हैं? वेल, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का मतलब उसके नाम में ही है, वो एक सिंगल बोर्ड पे सारे पेरिफेरल्स हैं, प्रोसेसर, रैम, नैंड चिप्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, HDMI केबल, नॉट केबल, HDMI पोर्ट, ईथरनेट अडेप्टर्स, PCI स्लॉट्स, M.2 पोर्ट, SATA पोर्ट, जितने भी पेरिफेरल्स हैं सब एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर पे आ जाते हैं। हेंस द नेम सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में भी ना अलग अलग आर्किटेक्चर में बोर्ड्स आते हैं। लाइक x86 तो आता ही है, और सबसे कॉमन सिंगल बोर्ड कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो ARM प्रोसेसर्स है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है रास्पबेरी पाई। नाउ सबको रास्पबेरी पाई के बारे में पता है, आपको पता है ना? ऑफ कोर्स आपको पता है, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। ये है एक रास्पबेरी पाई 500 प्लस। ये एक नया रास्पबेरी पाई है जो इस साल लॉन्च हुआ है। बेसिकली पूरा कंप्यूटर एक कीबोर्ड के अंदर, और इसके अंदर मैकेनिकल कीज भी यूज करी है इन्होंने। देखो मैकेनिकल कीज, आवाज सुनो। और होता है x86 जो है बेसिकली ये बोर्ड। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। तो ये है इसका एक और एग्जांपल, ये है लाटे पांडा डेल्टा। अगर आप ढंग से देखो तो ये इसमें एक इंटेल प्रोसेसर है। जितने भी लाटे पांडा के बोर्ड्स हैं वो सब x86 में आते हैं। हाँ, उनका अभी तक कोई ARM प्रोसेसर बेस्ड कोई नहीं आया बोर्ड, बट आई गेस वो फ्यूचर में शायद वो कर सकते हैं। तो ये रास्पबेरी पाई और इसमें मेरे पीसी में फ़र्क क्या है फिर? मतलब दोनों सिंगल बोर्ड कंप्यूटर हैं तो दोनों तो मतलब एक ही होंगे ना एक तरह से? नहीं, दोनों सेम नहीं है। पता है डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस है दोनों में आर्किटेक्चर का। ये एक ARM प्रोसेसर बेस्ड है, ब्रॉडकॉम का प्रोसेसर यूज़ करता है ये, और इसके अंदर एक इंटेल प्रोसेसर है, एक इंटेल N305 प्रोसेसर जो एक x86 प्रोसेसर है।
ऑफ कोर्स अगर एक x86 प्रोसेसर है तो TDP रेट बड़ा होगा, TDP ज़्यादा होगा उसका। हाँ, इसका TDP ज़्यादा है कंपेयर टू अ रास्पबेरी पाई जो एक ARM प्रोसेसर यूज़ करता है जो लो पावर पे काम करता है, इसलिए इसकी कंप्यूटिंग पावर थोड़ी सी स्लो है। लेकिन सिर्फ TDP का डिफरेंस नहीं है, ARM और x86 की फ़िलॉसफी अलग ही है। ARM प्रोसेसर्स को एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। ये कम पावर कंज्यूम करते हैं, कम हीट जनरेट करते हैं और इसी वजह से फ़ोन्स, टैबलेट्स और मॉडर्न लैपटॉप में बहुत पॉपुलर हैं। वहीं x86 प्रोसेसर परफॉर्मेंस और कंपैटिबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। ARM और x86 दोनों प्रोसेसर्स इंस्ट्रक्शंस को अलग तरीके से समझते हैं, इसलिए जो सॉफ्टवेयर्स x86 के लिए बने हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ARM पर डायरेक्टली चलते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं दोनों में डिफरेंस के, बट नाउ लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द वीडियो। मैंने इसके गीक बेंच कोड लिए थे जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। Oh my God! Wow! अभी इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरा आइडिया ये है कि मैं पहले इस पीसी पे कुछ बेंचमार्क रन करूँगा 3D मार्क्स टाइम्स बाय, और फिर इस पे हम खेलेंगे गेम, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट सब गेम खेलने के लिए ही वेट कर रहे हैं इस पे। देखो यहाँ पे USB पोर्ट्स है ही नहीं, तो मैं अपना माउस वगैरह कैसे लगाऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ा अंदर जुगाड़ करना पड़ा। जुगाड़ ये है कि मैंने ये एक अडेप्टर ले लिया है, ये है USB हब। मैंने USB हब को यहाँ पे ऐसे करके पिरो दिया, इसमें पास कर दिया, इसमें जो ओपनिंग है, और अंदर USB से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये USB हब कनेक्टेड है और मैं इस USB पोर्ट को एक्सेस कर सकता हूँ, सिंपल। तो ये है। चलो अब इसको पेयर करते हैं मॉनिटर से और थोड़े गेम चलाते हैं। पता नहीं क्यों ये वायरलेस माउस चल ही नहीं रहा। चल गया। पहले ये माउस चल नहीं रहा था। तो सबसे पहले मैं इसमें 3D मार्क रन करके देखूंगा। स्टील नोमैड का जो स्कोर आया है वो आया अराउंड 4600, विच इज़ डिसेंट। इतना ये लोड हो रहा है। आप कमेंट में बताइए GTA 5 में आपको कैरेक्टर कौन सा अच्छा लगता है। प्लीज़ ट्रेवर मत बोलना, मुझे ट्रेवर अच्छा लगता है बाय द वे। ये गैंग वाले हैं शायद नहीं 100% ये। ओ पुलिस आ रही है, पुलिस। पुलिस। इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। शिट गए शिट। पूरा मोहल्ला मेरे पीछे उठ गया है। एक टायर भी पंचर हो गया। गेम एक्चुअली काफ़ी स्मूथ है। गेम बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, और उसका एक रीज़न ये भी है कि ये गेम लिटरली 15 साल हो गए शायद इसको। 2013 में आया था। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। होली शिट, ये 10 साल पुराना गेम है, तो ऑफ कोर्स ये अच्छा चलेगा।
तो अब हम चला के देखेंगे साइबरपंक 2077। देखते हैं वो कैसा काम करता है। लेट्स गो। तो ये था लाटे पांडा म्यू, जो एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, पर ये एक गेमिंग पीसी भी बन सकता है। नाउ मैं अगले कुछ हफ्तों तक इस पीसी को कम्प्लीटली टेस्ट करूंगा, इस पर कुछ गेम्स चलाऊंगा। आप बाय द वे कमेंट कर सकते हैं मैं क्या क्या इस पर कर सकता हूं, और फिर मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वो चीज़ों को दिखाऊंगा। अगर आपको ये बिल्ड अच्छा लगा तो देसी हार्डवेयर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरी इस चैनल की पहली वीडियो है। मेरे पास एक दूसरा चैनल भी है जिसमें मैं प्रोजेक्ट्स डालता हूँ, और फिर उस प्रोजेक्ट्स को मैं हैकरडे और hackster.io और इंस्ट्रक्टेबल्स जैसे प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूँ। ये मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि आई शुड हैव मेड अ वीडियो लाइक दिस सूनर, बट अब मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो बाकी आप कमेंट में करो कि अब नेक्स्ट मैं इस पीसी के साथ क्या कर सकता हूँ। मेरे पास और भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स हैं। अपेरेंटली मुझे कंपनीज सामान भेजती हैं रिव्यू करने के लिए, तो मैं चाह रहा था कि मैं इस चैनल पे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स के बारे में वीडियोस डालूं, बट वो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं होंगी। बेसिकली मैं हर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर को लूँगा और उस पर गेम चलाऊँगा, बिकॉज गेमिंग इज़ ऑसम। जैसे कि हमारे गांधी जी ने कहा था कि एक आदमी को गेम में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए अपने करियर से ज़्यादा। तो या बाय द वे, ये जो ग्राफिक कार्ड है ये मैंने नेहरू प्लेस से खरीदा था। नया है ये नया है। वो एक शॉप है नेहरू प्लेस में, कंप्यूटर पार्ट्स की बड़ी सी एक शॉप है, मैं नाम भूल गया उसका। कॉस्ट टू कॉस्ट से खरीदा था ये मैंने। हाँ, बाकी ये जो लाटे पांडा है ये मुझे डीएफ रोबोट ने एक रिव्यू यूनिट के तौर पे दिया था कुछ साल पहले। मैंने इससे कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए जो आप मेरे दूसरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और मैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वापस मिलता हूँ। बाय द वे, मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं ये चैनल पे और वीडियोज़ डालूँ इस तरह की, और मतलब महीने में 2 वीडियोज़ मेरा गोल है, बट देखते हैं। पीस आउट।
GTA, motherfucker. It ain't me, it ain't me. I am unfortunate someone. It ain't me, it ain't me. I am unfortunate someone. Oh yeah, money. I mean, I was doing a bad thing, इसलिए मुझे मार दिया उन्होंने. Violence is bad, kids. Wow. अबे यार. गोली मारी मुझे किसी ने.